बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं जेकेएसएसबी की, बट स्टिल बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप मिस कर जाते हो एग्जाम में। तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपका प्रैक्टिस में कमी रह गया है। सो गाइस देखो, एक चीज़ मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस टाइम पे हर एक बच्चा पढ़ रहा है, बट द प्रॉब्लम जो लास्ट में अक्सर धोखा दे जाती है एग्जाम टाइम पे, वो है कि प्रैक्टिस उतनी नहीं कर पाते जितनी चाहिए होती है किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसे इसलिए एग्जाम पास होने के बजाय और ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर देता है। तो उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैं अक्सर आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यूज है वो डिस्कस करता रहता हूँ, सो दैट कि आपको ये पता लग जाए भाई एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। अगर आप बुक में क्वेश्चन लगाओगे, गूगल में क्वेश्चन लगाओगे, क्वेश्चन इतने टफ होंगे, इतने इरेलीवेंट होंगे, आपको समझ नहीं आएगी। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चा नहीं कर पाता, उसको लगता है मैंने जो टॉपिक पढ़ा वो बेकार है, उसमें से कुछ आया नहीं। लेकिन मैं जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। चाहे वो सब इंस्पेक्टर का हो, जूनियर असिस्टेंट का हो, चाहे वो अभी रिसेंट बहुत सारे ऑनलाइन पेपर हुए जिसमें बहुत सारा पेपर था, आई थिंक 100+ पेपर था, ठीक है। वो सारे के सारे पेपर्स ही मैं आप लोगों के उनमें आए हुए एमसीक्यू से डिस्कस करूंगा। और आप लोगों ने कुछ करना नहीं है, सिर्फ जुड़े रहना हमारे साथ, और हम लोग जो भी करवाएं बस आपको सुनना, दैट्स ऑल, सिंपल। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम लोग अगेन डिस्कस करने वाले हैं जेके हिस्ट्री के एमसीक्यूज। और अगर आप लोग वीएलडब्ल्यू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फॉरेस्टर एग्जाम के फॉर्म फिल किए हैं, आप उसका सोच रहे हैं, तो ये एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको बहुत सारी बेस्ट क्वालिटी स्टडी मटेरियल कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है रिगार्डिंग जेकेएसएसबी ऑनलाइन जेकेएसएसबी कोर्सेज। ओके, सो चलिए आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने प्रीवियस ईयर जे.एंड.के हिस्ट्री के एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर, और फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली है कि हरि पर्वत जो है वो किन्होंने बिल्ड किया था, ठीक है। आपको मैं सबसे पहले एक चीज़ बताऊं, इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या होता है, इसमें जो वर्ड जुड़ा है ना हरि, ठीक है, ये मतलब अक्सर बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। और हरि वर्ड से उन्हें लगता है कि कोई हिंदू रूलर, हिंदू राजा होगा जिसने ये बिल्डअप किया है। लेकिन ऑप्शन देख लीजिए आप, हुमायूं, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी महाराज, उसके बाद अटा मोहम्मद खान। तो मैं कहता हूं कि 95% चांसेस है कि इन तीनों में से ही बच्चे को लगेगा कि भैया इनमें से किसी ने बनाया हुआ, बट इसका रियल आंसर जो है दैट इज अटा मोहम्मद। क्यों, सुनो। अब इसको याद कैसे रखना है, क्योंकि इसको हरि पर्वत को कोहे मेरान भी बोला जाता था, सॉरी जाता है। और अगर आप कोई चीज़ पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखे कोहे मेरान वाज बिल्ड बाय अटा मोहम्मद, तो हमें ये नहीं पता होता कि हरि पर्वत को ही कोहे मेरान बोला जाता है। सो दैट्स वाई हम लोग कभी भी माइंड में चीज़ों को ले ही नहीं पाते, ठीक है। और इसी चीज़ का तो फायदा उठाता है जेकेएसएसबी। जब भी क्वेश्चंस कभी भी आएंगे आपको मैनिपुलेशंस के जरिए आएंगे, लेकिन टफ कभी नहीं आते, याद रखना, टफ कभी नहीं आते पेपर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का आंसर पता लग गया, अटा मोहम्मद इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सॉरी आई थिंक ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि टू हुम, किसको ब्रिटिशर्स ने बेचा था कश्मीर आफ्टर बिकमिंग प्रिंसली स्टेट इन मार्च 1846। देखो भाई 1846 के बाद हमारा जो स्टेट था, सॉरी हमारी जो यूटी थी जे.एंड.के की, वो प्रिंसली स्टेट बनी थी, राइट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि भैया ब्रिटिशर्स ने किनको सेल किया था, किन्होंने खरीदा था। तो आंसर आप सभी को पता है इसका, मुझे पता है, नो डाउट इसका आंसर सबको पता है। महाराजा हरि सिंह ने खरीदा था 75 लाख नाना साहिब रुपीज़ देकर उनको, ठीक है। अगर आपने हिस्ट्री के लेक्चर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कंस्ट्रक्शन है रघुनाथ टेम्पल की जम्मू कश्मीर में, वो किनके द्वारा स्टार्ट हुई थी। देखो भाई इसमें से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन बनता है स्टार्ट किसने की थी और कंप्लीट किसने की थी, ठीक है। तो स्टार्ट वाला जो आंसर है ना दैट इज इस मतलब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इसका जो रियल आंसर है किनके द्वारा स्टार्ट की गई थी कंस्ट्रक्शन इसकी रघुनाथ टेम्पल की जम्मू कश्मीर में, सॉरी जम्मू में है ये रघुनाथ कॉम्प्लेक्स। आंसर है इसका गुलाब सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेडेड कश्मीर ऑन 24
अक्टूबर 1947। देखो मैं पहले बोल रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से मैं उठा के आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, सो दैट कि जिन्होंने पढ़ा हुआ है जहाँ जिन्होंने नहीं पढ़ा दोनों को हेल्प हो जाए। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको पता लग जाएगा क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, और जिन्होंने पढ़ा उनका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और अक्सर एग्जाम में बेसिक लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट द प्रॉब्लम इज हम बेसिक क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं, हमेशा हाई लेवल पढ़ते हैं, और इसीलिए बेसिक क्वेश्चन में जाके हम लोगों को एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाती है। ऑलराइट, ध्यान रखना इस चीज़ का। चलो, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली पूछा है कि 24 अक्टूबर 1947 में कश्मीर में किन्होंने इन्वेड किया था, ठीक है, किन्होंने हमला किया था। तो सिंपल सी बात, आप सभी को पता, ट्राइबल पठान थे जिन्होंने किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। Who among the following is true about the historical personality Kalhana with respect to जम्मू कश्मीर रीजन? आप सभी को पता है कि आप लोगों की जम्मू कश्मीर की जो मतलब हिस्ट्री के रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स आप लोग कह सकते हैं, नीलमत पुराण, और उसके बाद जो सेकंड वाला है दैट इज व्हाट, दैट इज राष्ट्ररंगिनी, है ना। तो वो राष्ट्ररंगिनी किन्होंने लिखी है? वो कल्हाना ने लिखी है, ठीक है। ओके, और कल्हाना ने गोरिंदा डायनेस्टी, महाभारत पीरियड से लेकर, मतलब लास्ट, इसमें जब मैंने हिस्ट्री पढ़ाई थी उसमें मैंने डिस्कस किया था, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लंबा चला जाएगा। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली पूछा गया है कि नीचे जो स्टेटमेंट्स दी है, बताइए कल्हाना के अकॉर्डिंगली कौन सी सही है, ठीक है। पहला, ही वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर, भाई पहला ही गलत है, होम मिनिस्टर तो था नहीं उस टाइम पे, ठीक है। ही वॉज संतूर प्लेयर, नहीं, ठीक है। हाँ, ये देखो क्वेश्चन सी वाला, ही रोट राष्ट्ररंगिनी दैट रिकॉर्ड कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ लेजेंडरी किंग ऑफ कश्मीर, ठीक है। जी हाँ, यही इसका आंसर है कि इन्होंने राष्ट्ररंगिनी लिखी थी, जिसमें उन्होंने जितने भी लेजेंडरी किंग्स थे कश्मीर के, उन सभी को मतलब उन सब की हिस्ट्री उसमें वर्णन की थी। ऑलराइट, सो गाइज, आपको समझ आया कि बेसिकली किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखेंगे और इसे अप्लाई भी करेंगे अपनी प्रिपरेशन में। देखिए, नो डाउट टफ करना ईजी है, सॉरी, टफ करने से आप छोटी वाली चीज़ें मतलब जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लोगे, क्योंकि आप लोगों को एक चीज़ सिखाई जाती है कि बड़ा पर्वत, बड़ा सोचो तो छोटी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। बट बड़ा सोचो या बड़ा करने से अगर आप छोटी चीज़ें इग्नोर करोगे और बाद में करोगे ही नहीं, तो भैया फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस इसीलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को आइडिया हो जाए एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। अदरवाइज अगर आप गूगल या अदर किसी मॉक टेस्ट लगाओगे, बिल्कुल बकवास इररिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन का सिलसिला लगातार चलता रहेगा और मुझे उम्मीद है आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ओके, सो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।